उदयपुर के कालका माता रोड पर स्थित मीट की दुकान को लेकर विवाद गर्मा गया। जैन और हिंदू बहुल क्षेत्र में दुकान खुलने के विरोध में आज हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह दुकान कुलदीप खटीक के नाम पर नगर निगम से आवंटित है, जिसे पूर्व में भी 3 बार विरोध के चलते बंद किया जा चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल के पास मीट की दुकान उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है और इसे तुरंत बंद किया जाए। ललिता गुजर, पूरे मोहल्ले में वो शांति वातावरण है और 4 बार इन्होंने भाई साहब ने दुकान खोली, 4 बार 5वीं बार और खोली, हर बार ऑब्जेक्शन करते हैं, ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आज भी महिला परेशान है, पूरे जैन और महाजन का महिला हमारे और सारी बहू बेटे यहाँ से गुजरती है और ये मीट डाल काट काट के डालते हैं, सारी नालियाँ जाम हो जाती है। भाई हमारी सहयोग करो हर तरह से, और ये दुकान अब नहीं खुलनी चाहिए। ये 4 बार खोली है, 4 बार खोली, 4 ही बार ऐसे ही महिला इकट्ठा होके और यही बंद करवाने की करते हैं और कहना नहीं मानने पर भी वापस खोल दी इन्होंने। सर, ये कालका माता रोड पे एक कह सकते हैं मीट मच्छी की इन्होंने दुकान खोली है। ये जो ओनर है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी दुकान है, हम खोल सकते हैं। नगर निगम ने इनको परमिशन दी। किस बिहाव पे परमिशन देते हैं? पड़ोस के सभी लोग परेशान हो रहे हैं, इधर भी परेशान उधर भी परेशान, बदबू आती है इतनी भयंकर जिसकी कोई हद नहीं। 4 दिन हो गए इसको बोल बोल के थक गए हम, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। और हमने जब बोला है, प्रशासन को भी बोला, सबको बोला, तो शायद परमिशन देने वाले लोग ही नालायक हैं उदयपुर के। हम बीजेपी से बिलोंग करते सारे के सारे लोग, और इनको जीता के 5 साल रेगुलर 5वीं बार इनकी सरकार बना के हमने नगर निगम के इतने भ्रष्ट अधिकारी इसमें बैठे हुए, इनको शर्म आनी चाहिए कि मोहल्ले में आप परमिशन कैसे दे देते हो? 5 साल हो गए, कहाँ गए बीजेपी के पार्षद? नजर नहीं आता है, कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। हमने सबको फोन किया लेकिन कोई इस मौके पे नहीं आया। और वोटों की जब बुनानी की बात होती है सब लोग तैयार हो जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का न्यूसेंस कहीं पैदा नहीं हो और इस मोहल्ले में इस तरह की दुकान नहीं खुले। धन्यवाद। प्रशासन के आए हैं, थाने से भी स्टाफ आया है, बात करी है, इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष आए, वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का आदेश है हमारे पास, हम खोल सकते हैं। तो कोर्ट का अगर आदेश मीट मच्छी खोलने का, तो पूरे उदयपुर को आप इस तरह से मीट मच्छी का बाजार बना दो। मैं कह रहा हूँ मच्छी का मार्केट किस लिए बना के दिया? इनको जगह दे रखी है, आप वहाँ बिजनेस करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मोहल्ले में बिजनेस करोगे उसके लिए हम खिलाफ रहेंगे। दूसरी बात रही, जैन बहुल इलाका है, इस एरिया में जितने जैन लोग रहते हैं, शायद उदयपुर में कहीं नहीं रहते हैं, उन लोगों को तकलीफ होती है। आज जैन की बात नहीं कर, हम लोग भी हैं, हमें भी तकलीफ होती है। और एक तरफ तो अपन बीजेपी वाले कहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि हम सब कहते हैं कि भाई पशु बलि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और दुकान का परमिशन आप खुद देते हो और हम लोगों को परेशान करते हो। अगर ऐसा है तो शायद इस बार हम वोट का बहिष्कृत करेंगे। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वहीं मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश असनानी का कहना है कि दुकान नगर निगम की अनुमति और कोर्ट की मंजूरी से वैध रूप से खोली गई है और यह उनका संवैधानिक अधिकार है। विवाद बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मीट की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीट की दुकान बंद करो। अगर इस तरह से, मेरा नाम सुरेश असनानी है, मैं मीट मछली मुर्गा व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। अगर इसी तरह विरोध होने लगा तो शहर में मांस मछली की दुकानें बंद हो जाएंगी। 140 दुकानें मेरी यूनियन में जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले में, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड मार्केट है, वहाँ कुल 28 दुकानें हैं। 14 दुकानें शक्तिनगर अपने सूरज पोल पे, 14 दुकानें हाथी पोल पे, बाकी सभी दुकानें मोहल्लों में बाजारों में लगी हुई है। और अगर लाइसेंस जारी करती है नगर निगम, प्रशासन जारी करता है, तो वो कारोबार करता है। अगर इस पर कोई विवाद था तो नगर निगम को लाइसेंस जारी नहीं करना था। और कोर्ट के इन्होंने मोहल्ले वालों ने विवाद किया तो उसके पीछे हम कोर्ट के आदेश लेके आए और पिछले 4 वर्षों से रेवेन्यू दे रहे गवर्नमेंट को। 4 वर्षों से दुकान का संचालन हो रहा। आज अगर एतराज हुआ है उस पर बैठ के चर्चा करेंगे, नगर निगम जाएंगे। मोहल्ले वालों को भी हमने कहा है अगर आपको एतराज है तो सिस्टम से चलो, मारा पीटी लड़ाई झगड़ा करने से तो काम चलेगा नहीं। काम चलेगा, कानून का काम कानून से चलेगा। अगर आपको बंद करानी है, कोई एतराज है और ऐसा अगर, फिर तो पूरे आज अगर यहाँ बंद होगी पूरे शहर में दुकानें बंद हो जाएगी, पूरे शहर में मांस मछली का कारोबार बंद हो जाएगा। तो आदेश ही पारित करवा दो कि मांस मछली वाले रोड पे बैठ के कटोरा लेके भीख मांग ले। में यही करेंगे, बेचारे कहाँ जाएंगे? कारोबार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कारोबार कर रहा है धक्के नॉर्म्स के साथ, इस पर लिखा हुआ है नियम से आप काम कारोबार करो। कांच होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बाहर कोई बकरा बदला हुआ नहीं होना चाहिए, बकरा टंगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से पूरा व्यवस्थित काम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को एतराज है तो नगर निगम खुला हुआ है, कलेक्ट्रेट खुली हुई है, नगर निगम खुला हुआ है, वहाँ जाए, कमिश्नर से मिले, नगर निगम से मिले।
नहीं तो बंद करे तो हम कोर्ट से आदेश लेके आए ना सर। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप साफ सफाई रख के अपने व्यवस्था करके अपना साफ कारोबार करो। तो दुकान की साफ सफाई है और अड़ोस पड़ोस में अगर किसी को एतराज है और अड़ोस पड़ोस में खतीक समाज हो जाती है, ये मुस्लिम संचालन कर रहा है। नहीं देखो हमारे, अरे आप वहां जाइए, मेरी बात सुनिए, मुस्लिम संचालन कर रहा है। हमारे कारोबार में यूनियन में 140 लाइसेंस है, 140 लाइसेंस में 40 मुस्लिम है, 100 हिंदू हैं और हम आपस में एक दूसरे के पास कारोबार करते हैं। हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं। तो ये जातिगत गालियां देना, गंदगी करना, मारापीटी करना, माहौल खराब करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो नगर निगम जाए, कलेक्टर के पास जाए, कमिश्नर के पास जाए और ऑर्डर कैंसिल करा दे, कोर्ट में चला जाए। कोर्ट को चैलेंज कौन कर सकता है? कोई चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट को। कोर्ट का काम है, कोर्ट ने हमें व्यापार करने, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यापार करने के लिए, पेट भरने के लिए कारोबार देता है, कारोबार कर रहे हैं। चोरी डकैती नहीं डाल रहे अपन। इसलिए नियम से काम होना चाहिए, नियम अनुसार काम है। ये माहौल खराब करके गाली गलौज करना, जातिगत गालियां देना, गंदगी करना गलत बात है।